वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर इंग्लिश। तो हम आ गए हैं डेली द हिंदू वकायब शो में, जो कि हमारा होता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज है 12 जुलाई 2020। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट एक वर्ब है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बाधित, मतलब कि टू शट अप आर इनक्लोज, मतलब कि किसी चीज़ को बंद कर देना। जैसे कि सिनोनिम्स में दिया गया है जेल, उसी को कहते हैं बाधित। सिनोनिम्स है इसका इंड्रेशन और जेल। एंटोनिम्स है इसका फ्री और लिबरेट। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, KUBERAT यहाँ पे है, ये गलत है। स्पेलिंग होगी LIBERATE। दोबारा सुन लीजिए, इसकी स्पेलिंग है लिबरेट, LIBERATE। एग्जाम्पल है यू वांटेड टू इनकॉर्पोरेट 11 ईयर ओल्ड्स। नेक्स्ट हमारा है स्लम्प। स्लम्प एक वर्ब है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है गिर पड़ना। इसकी मीनिंग होती है फॉल और सिंक हैवनली, मतलब गिरना या किसी के ऊपर भारी पड़ना। सिनोनिम्स है इसका डिक्लाइन और ड्रॉप। एंटोनिम्स है इसका राइज एंड विन। एग्जाम्पल है द वर्स्ट स्लम्प इन रिसेंट मेमोरी। सेकंड हमारा है प्लोयन। प्लोयन एक वर्ब है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है चुराना, मतलब कि टू टेक और क्रेजी अवे ऑफ वन सेल्फ। सिनोनिम्स है इसका पिंच और स्विंग। एंटोनिम्स है गिव एंड ऑफर। एग्जाम्पल है आई वॉज यूजिंग अ पेन दैट आई हैव पुलॉयंड फ्रॉम द ऑफिस। नेक्स्ट हमारा है सिज। सिज एक नाउन है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है घेराबंदी। आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप मूवी देखते होंगे तो बताया जाता है कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, अगर आप अपना जान बचाना चाहते हो तो आप अपने आप को हवाले कर दीजिए। उसी को कहते हैं घेराबंदी। मतलब है अ मिलिट्री ऑपरेशन इन विच इनमी फोर्स सराउंड अ टाउन आर बिल्डिंग या कटिंग ऑफ इसेंशियल सप्लाईज। मैंने जो पहले आपको बताया, जैसे आपको घेर लिया जाए उसे कहते हैं सीज। सीज एक घेराबंदी इसकी हिंदी मीनिंग है। सिनोनिम्स है इसका ब्लॉक और अटैक। एंटोनिम्स है इसका डिफेंड और कवर। एग्जाम्पल है वी आर लॉन्चिंग अ स्विच ऑफ द ऑथराइट्स। नेक्स्ट हमारा है ग्लॉट। ग्लॉट एक वर्ब है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है आनंदित होना। सिनोनिम्स है इसका ब्रैग और क्रो। एंटोनिम्स है इसका बी सैड एंड अबाउट। एग्जाम्पल है आई वुड ज्वाइन हर फॉर अ गुड ग्लॉट। इसकी जो मीनिंग है आनंदित होना, मतलब कि ड्यूल ऑन विद सेटिस्फैक्शन, मतलब किसी चीज़ के साथ आपकी सेटिस्फैक्शन, मतलब उससे आप संतुष्ट हो गए, उसे कहते हैं ग्लॉट। नेक्स्ट हमारा है टिजी। टिजी एक नाउन है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है घबराहट, मतलब इसको मीनिंग में कह सकते हैं एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एक्जिटेशन। सिनोनिम्स है इसका पॉथर और फ्लैप। एंटोनिम्स है इसका क्लेम और चीयर। एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन इन अ टिजी एवर सिंस सपर। और हमारा नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है इनडिजाइंस। इनडिजाइंस एक एडजेक्टिव है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वदेशी, मतलब कि जो स्वदेश से मुक्त हो, वो चीज़ जिस शहर में आप जिस देश में रहो उस देश का हो, उसे कहते हैं स्वदेशी। सिनोनिम्स इसका नेटिव और डिमोस्टिक। इसको हम मान सकते हैं नेचुरली इन अ कंट्री आर क्लाइमेट, जो आपके देश में स्वाभाविक रूप से हो, उसी को कहते हैं। एंटोनिम्स है इसका एक्सोटिक और इमिग्रेंट। एग्जाम्पल है लैंग्वेज स्पोकन बाय द इंडिजिनस पॉपुलेशन आर एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रे।
स्ट्रे एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग जो है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है भटकना। साइनोनिम्स है इसका वंडर और ड्रिफ्ट। एंटोनिम्स है इसका रिमेन और फाउंड। एग्जाम्पल है ही हैज़ अ पिंच्ड फॉर अडॉप्टिंग स्ट्रे डॉग्स। मतलब इसको आप कह सकते हैं ऑफन इन सर्च ऑफ फूड और एम्प्लॉय, मतलब किसी चीज़ के लिए आप फूड के लिए या वो नौकरी के लिए आप भटक रहे हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रे। इस चीज़ में ये यूज होगा, मतलब किसी की चीज़ आप भटक रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है उसको कहते हैं फार्गो। फार्गो एक नाउन है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है मिश्रण। क्या होती है इसकी हिंदी मीनिंग? मिश्रण। मतलब होता है अ मास कंपोज्ड ऑफ वेरियस मटेरियल कन्फ्यूजडली मिक्स्ड। मतलब ऐसी चीज़ जो आप एकदम से मिक्स है और आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते, उसी को कहते हैं फार्गो। साइनोनिम्स है इसका मिसमैच, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से वो मैच नहीं हो रही, उसको कहते हैं मिसमैच। और दूसरा है जंबल। एंटोनिम्स है इसका पोर्टफोलियो और डिफाइन। एग्जाम्पल है ईदर वे इट्स अ फार्गो ऑफ हाईली डेबियस नॉनसेंस। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट हमारा है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन मतलब होता है बुलंद। इसकी हिंदी मीनिंग है बुलंद। एडजेक्टिव है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है ये। साइनोनिम्स है इसका बूमिंग और लाउड। एंटोनिम्स है इसका डिफेनिंग और थंडर। मतलब कि ये लाउड किस चीज़ में यूज होता है? ये यूज होता है अ पर्सन्स वॉइस लाउड एंड पावरफुल। मतलब किसी चीज़ की जो आप कहते ही होंगे कि इस बंदे की आवाज़ कितनी बुलंद है, उसी को कहते हैं स्टेंटोरियन। एग्जाम्पल है आई टर्न टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टेंटोरियन वॉइस। एग्जाम्पल। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए बिफोर इंग्लिश चैनल पर, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपको मैंने जितनी स्पेलिंग बताई है इसके सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जिसका सही होगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा।